को मेरी राम राम। आज भाइयों इलाहाबाद के इस बाई इलेक्शन में, हालांकि कोई इलेक्शन का मतलब था नहीं, लेकिन एक आदमी की अकड़ ने इलेक्शन ले आया, खड़े हो गए कि भाई मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखांगा, हम तो कि इनकी इच्छा पूरी कर दो, विधानसभा का मुंह मत दिखा दो। कोई मतलब नहीं था रिजाइन करने का। कोई बात आदमी को कहनी होती है, विधायक बनने के बाद विधानसभा जैसा बढ़िया तो मंच होता ही नहीं है। विधानसभा में भाई पहली बात सारी दुनिया सुनती है और छोड़ के आ गया सिर्फ अपनी हैकड़बाजी, उसकी क्या कहते हैं, उसकी मरोड़ को निकाल दो, शरीर निकाल दो। तो भाइयों आखिर हमने इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया है और हम दावा करते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, ये थोड़ी सी बात कह करके मुझे तो आगे और सभाएं भी हैं, उसमें जाना है। आप भी काफी देर से बैठे हैं। आपको पता है कि पिछले 7 साल से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और यहाँ हरियाणा में भी पिछली 5 साल की टर्म हमने चलाई, 2 साल अब इसमें भी। और मैं बधाई देता हूं कि आज 27 अक्टूबर को पूरे 2 साल हो गए। 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे हमने इस सत्र की 2 साल पहले शपथ ली थी। क्या टाइम हो गया? 1-1.5 घंटा ही ज्यादा हुआ। 2 साल से तीसरे साल में प्रवेश कर गए। तो मित्रों आपको सोचना है कि क्या ये 7 साल की सरकार चाहे सेंटर की है चाहे हमारी यहाँ की है, आपको लगता है कि पिछली सरकारों से अच्छी है? एक सिंपल कारण बताता हूं आपको गोविंद कांडा जी को जिताने का। आपको लगता है कि ये सरकार पहले सरकारों से अच्छी काम कर रही है, फिर तो आप हमारी सरकार पर मोहर लगाने के लिए गोविंद कांडा को जिता दो। और आपको लगता है कि हमारी सरकार तो बेकार है, मोदी जी की सरकार बेकार है, हमारी सरकार बेकार है, तो फिर आप इसमें शामिल क्यों हो? आदमी चुनाव में वोट डालता है सरकार बनाने के लिए। हर कोई सोचता है मैं जिसको वोट डालूंगा उसकी सरकार बनेगी जब जनरल इलेक्शन होता है। लेकिन इस बार वोट उसके लिए नहीं है। इस बार तो वोट बनी बनाई चलती चलाई सरकार में शामिल होने के लिए है। आप शामिल होना चाहते हो नहीं होना चाहते? देखो जो जिनको लगता है कि नहीं इस बार हमको सरकार में शामिल होना चाहिए, वो जरा अपनी इच्छा प्रकट कर दो। निकल जाओ, होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो एक ही बात कहनी है कि अपनी ये बात केवल हम यहाँ बैठे हैं ये तो मान रहे हैं। अगर हमने अपने आसपास पड़ोसी रिश्तेदार साथ काम करने वाले दोस्त जो भी कोई हमारी पहुंच जहां तक है उन सबके वोट डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि वोट मेजोरिटी में चाहिए। अगर मेजोरिटी में आएंगे तब जीतेंगे। राजनीतिक गणित 49 बराबर 0, 51 बराबर 100। क्यों? राजनीतिक गणित क्या होता है? 49 बराबर 0 और 51 बराबर 100। तो हमको 49 चाहिए कि 51 चाहिए? 51 चाहिए। फर्क कितने में है? 49 और 51 में फर्क कितने का है? 2 का। क्या पता 2 में हम ही आ जाए, क्या पता वो 2 हम ही हो जो 49 को 51 में बदल देंगे। तो इसलिए हर किसी का वोट ये महत्वपूर्ण है। ये होती है लड़ाई, और लड़ाई में हर दृष्टि से हमको जीतना होता है। सैनिक पक्का वही है जो जीत का मंसूबा रख के चले, मैंने जीतना है। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध से पहले ही अपना संकल्प ले लिया था। क्या लिया था? किसको जिताना है? भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? किसको जिताना है? पांडवों को। किसको हराना है? कौरवों को। यही आप समझ लो। पहले तय करना पड़ेगा जिताना किसको है।
और अब उस काम के करने के लिए दिन रह गए सिर्फ 2.5। आधा दिन आज का, कल और परसों, 27 का आधा दिन, 28 और 29, 30 को तो मामला पारी हो जाएगा। तो आप 2.5 दिन में जितना अपने दूर दूर तक अपने अपने संपर्क संबंध के हिसाब से लोगों को बता सकते हो कि ये कारण है जिसके कारण से बीजेपी को जिताना चाहिए। समाज के काम के लिए ऊपर उठ जाओ। जो हमने पिछले 7 साल में सरकार चलाई, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, कोई किसी के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। जो कहेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। हमने किया कि नहीं किया? नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के दी के नहीं की। आप में से कोई टीचर हो, रिटायर्ड हो, या आपका रिश्तेदार कोई अध्यापक हो, उन अध्यापकों से पूछो कि बदलियों में पहले क्या हाल होता था, अब क्या हाल है। अब बदली आसानी से होती है कि नहीं होती? कि जिसको ये पता है कि टीचर, अध्यापक अपनी बदलियों से खुश हैं, ऐसे किस किस को पता है जरा बताओ। इतने लोगों को पता है। नहीं तो यही अध्यापक पढ़ाते तो क्या थे, अपनी पर्ची उठा करके और दौड़ते थे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जाके ट्रांसफर कराने के लिए अपने चक्कर काटते रहते थे, मंत्रियों के, विधायकों के, मुख्यमंत्री के। कहीं ना कहीं अपना सेवा पानी भी करके आते थे। मुश्किल से 7 दिन रुकने के बाद और ट्रांसफर करा के ले आते थे। ट्रांसफर कराने के बाद वहां से ऑर्डर लेकर के चलते थे। इलाहाबाद तो बहुत दूर है। अगर नजदीक भी कोई शहर होता था 2-3 घंटे चंडीगढ़ से सफर करने का, 3 घंटे में वहां अपनी जगह पर पहुंचता था। पीछे से एक और खबर आती थी कि तुम्हारा कराया हुआ ट्रांसफर वो कैंसिल कर दिया। ये स्थिति होती थी।